आज के इस वीडियो में हम लोग बी आर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। यह आईपीओ का बिडिंग 7 जनवरी को ओपन होने वाला है एंड इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम कर रही है। एंड यह आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना काफ़ी ज़रूरी है। ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन के साथ अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड वीडियो के लास्ट में हम लोग इस कंपनी का लेटेस्ट जीएमपी एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस आईपीओ का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 85 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो ठीक ठाक अमाउंट का है। दैट्स मीन यह आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बाकी एसएमई आईपीओ के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं बात करें यह आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 135 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन इसमें बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,35,000 का हो जाएगा। एंड ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में, तो इसका जो बीडिंग ओपनिंग डेट है वो 7 जनवरी है एंड 9 जनवरी तक इसका बीडिंग ओपन रहेगा। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने वाला है वो आपको 10 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 13 जनवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 13 जनवरी को ही शाम तक जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 14 जनवरी। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं हम लोग ये कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या काम करती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बट इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो काफ़ी लंबे समय से ये बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो जो भी इस कंपनी का प्रमोटर है वो ऑलरेडी 30 ईयर से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है ये वाले बिजनेस में। एंड जैसा कि हम लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है, जिसमें कि आपको रोड देखने को मिल जाएगा, हाईवे देखने को मिल जाएगा, ब्रिज एंड बिल्डिंग्स देखने को मिल जाता है। बट इसके अलावा भी ये कंपनी अलग अलग सेक्टर में भी काम करती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं विंड पावर जनरेशन। इसके अलावा टोल कलेक्शन का भी कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी के पास है। साथ ही साथ ये कंपनी रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी काम करती है। बट इस कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारा काम करने के बाद जो इस कंपनी का जो मेनली इनकम आता है वो आपको 2 सेगमेंट से देखने को मिल जाएगा। पहला तो ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। इसके अलावा ये कंपनी जो टोल कलेक्शन का जो काम करती है, अगर ये दोनों को मिला दें तो ओवरऑल ये 2 सेक्टर से इस कंपनी का ऑलमोस्ट 94% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड बाकी जो सारा बिजनेस बच गया वो सभी बिजनेस का अगर रेवेन्यू मिला दें तो उसका टोटल आपको इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका 5 से लेकर 6% ही देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अब चलते हैं हम लोग इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ का डाटा दिया गया है। पहले हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके रेवेन्यू में लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा इंक्रीमेंट देख सकते हैं। एंड वहीं बात करें इस कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो इसमें भी हम लोग 2022 से लेकर 2024 के बीच में एक अच्छा खासा ग्रोथ देख सकते हैं। बट इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का 4 मंथ का डाटा है वो हम लोगों को उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के 4 मंथ में ये कंपनी अभी 155 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है। एंड अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको मैक्सिमम 470 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो लास्ट 4 मंथ में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का ही नेट इनकम जनरेट की है। और अगर पूरा साल ये कंपनी ऐसा ही ग्रोथ दिखाती है तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको 6 करोड़ के अंदर का ही देखने को मिलेगा।
तो ओवरऑल ये कंपनी 2022 से लेकर 2024 तक एक अच्छा ग्रोथ दिखा रही थी, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का नेट इनकम एंड रेवेन्यू उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। चांसेस है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में आपको गिरावट देखने को मिले। एंड ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हुए लॉन्ग टर्म में आपको इस कंपनी में इन्वेस्टिंग करने से बचना चाहिए अभी के लिए। हो सकता है कि आईपीओ आने के बाद ये कंपनी बहुत सारा बदलाव करे एंड वापस से इस कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में आपको ग्रोथ देखने को मिले। बट इन केस अगर इस कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम इंक्रीज नहीं होता तो वैसे कंडीशन में लंबे समय के लिए इसका जो शेयर का प्राइस होने वाला है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। वहीं आप अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इस कंपनी का जो ईपीएस है उसमें हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट देख सकते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो आपको 10 के अराउंड ही देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये भी कंट्रोल में ही है। वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के ROCE परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग 2022 से लेकर 2024 के बीच में एक अच्छा इंक्रीमेंट देख सकते हैं, बट 2023 से लेकर 2024 के बीच में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है वो अगर इंक्रीज होता तो एक बार के लिए आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच सकते थे। बट अगर किसी कंपनी का इब्डा परसेंटेज ईयरली बेसिस पे अगर गिर रहा है तो वो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है उस कंपनी के लिए। वहीं अब अगर बात करें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो ये भी हम लोगों को कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अभी तक जितना भी डाटा हम लोग इस कंपनी का देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, तो वो सबको देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये आईपीओ शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है। क्या आपको ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड अगर लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा भी तो कितना तक का लिस्टिंग गेन इस आईपीओ से हो सकता है। एंड वो पता करने के लिए हम लोग आ गए हैं बीआर गोयल के करंट जीएमपी पे। इसका जो अभी का जीएमपी चल रहा है ये 35 रुपीज़ का है, एंड इसके जीएमपी में भी हम लोगों को आज इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसका जो अभी का जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताया जा रहा है ये 170 रुपीज़ का बताया जा रहा है। और अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को अराउंड 26% के आसपास का देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक जितना भी एसएमई आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है वो अपना एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी नीचे जाके लिस्टिंग किया है। इसके अलावा कुछ आईपीओ ऐसा भी देखने को मिला है जिसका कि जीएमपी 33% से भी ज़्यादा था, फिर भी वो अपने आईपीओ प्राइस पे ही लिस्ट होता है। एंड ये सब को देखते हुए अगर इस आईपीओ का जीएमपी 25-26% ही रहता है तो ऐसे कंडीशन में आपको इस आईपीओ में उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं होने वाला। इन केस अगर बिडिंग स्टार्ट होने के बाद इसके जीएमपी में लगातार हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो ही आपको इस आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो ये था बीआर गोयल आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिगार्डिंग डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।